मेरा नाम दिनेश ओझा है। मैं एक्सपर्ट मैन पावर सर्विस को रिप्रेजेंट करता हूं। अभी हम जो कैंडिडेट के लिए ओपनिंग है वो अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कैटेगरी वाइज कंपनी है। जैसे लाइक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्रीज है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में हम लोग उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कैंडिडेट आईटीआई है या उसको स्किल्ड कैटेगरी के अंदर में काम करना है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकता है। इतनी सारी ऑप्शन देंगे कि वो यहाँ से रिटर्न विदाउट ज्वाइन किए हुए वो रिटर्न नहीं जाए। हमने प्रॉपरली एक पूरा हॉस्टल वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। हम उनको टाइल्स वाले अच्छे साफ सुथरे रूम होते हैं, वाईफाई मिलता है, उनको आरओ का वाटर पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग हो जाता है, उनको मैट्रेस वगैरह गद्दे वगैरह होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी उनको रूम पे मिल जाती है। और कैंडिडेट अपने साथ कोई और कैंडिडेट को लेके आता है तो हम उनको एक रेफरेंस बोनस इंसेंटिव के थ्रू दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, आपने ग्रेजुएशन की है और आप अपने लिए कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं जो आपकी एजुकेशन को मैच करे, यानी कि आपके लायक हो, साथ ही साथ जहां पर पैकेज भी अच्छा मिले, तो आज जो रिक्रूटर के जरिए मैं आपको वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, ये एक नहीं बल्कि कई सारी कंपनी में है। लगभग 300 के आसपास इनके पास वैकेंसीज है। सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो कौन कौन सी कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी आई है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या काम आपको करना होगा, कब तक ये ओपनिंग रहेगी, आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ रिक्रूटर के ही जरिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से करते हैं रिक्रूटर को कॉल। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग मैम। सर, जैसा कि आपने कॉल किया था और मुझे बताया था कि आपके पास बहुत सारी ओपनिंग हमारे व्यूअर्स के लिए आई है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें और कौन सी कंपनी में आप ओपनिंग्स लेकर के आए हैं ये भी आप हमारी ऑडियंस को बता दें। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा नाम दिनेश ओझा है। मैं एक्सपर्ट मैन पावर सर्विस को रिप्रेजेंट करता हूं। और अभी हम जो कैंडिडेट के लिए ओपनिंग है वो अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कैटेगरी वाइज कंपनी है। जैसे लाइक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है और लॉजिस्टिक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्रीज है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में हम लोग उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और उनके लिए जैसे एजाक इंडिया लिमिटेड है, फिर लॉजिस्टिक में जेप्टो है, जोमेटो है, उसके बाद हाईली इलेक्ट्रिकल है। ऐसी कई कंपनियों के साथ हम उनको ऑफ़र दे रहे हैं। और कैंडिडेट को उनके ऑप्शन उनके लिए उनके अकॉर्डिंगली, अगर कैंडिडेट आईटीआई है या उसको स्किल्ड कैटेगरी के अंदर में काम करना है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकता है। मतलब हम उसको सिर्फ ऑफर नहीं दे रहे, हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अलग अलग कंपनी का सजेशन देते हैं। सिलेक्शन उनको खुद को करना होता है कि मैं कौन सी कंपनी सेलेक्ट करूं, मेरे फ्यूचर के लिए मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी है या मुझे करंट अभी क्या ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है मैं उसको प्रेफर करूं। तो ये कैंडिडेट के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। तो सर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग वैकेंसीज हैं, अगर मैं बात करूं 10th पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, क्योंकि हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस रहती हैं, तो 10th पास कैंडिडेट के लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, 12th पास कैंडिडेट के लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और अगर कोई ग्रेजुएट है तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी की जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक बार ये भी बता दें। जी, मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन पास आउट है जिसको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा है, एक्सेल, पावर पॉइंट और फार्मूलास वगैरह उनको अच्छा नॉलेज है, तो हम लोग उसको लॉजिस्टिक के अंदर में डीओ डिपार्टमेंट देते हैं, जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड का जॉब प्रोफाइल रहता है, सिस्टम पे उनको काम करना होता है। तो ये जो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज वाले बंदों के लिए रहता है। अगर जैसे कुछ और आईटीआई कैंडिडेट है तो उनको ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में जाना है तो हम लोग उनको ऑटोमोबाइल्स के लिए एजाकी और सोलार, आपको पता है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। बहुत सारी नई नई बाहर की कंपनियां यहाँ पे इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर रही है। तो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी होने वाली है कैंडिडेट की, जिसको एक्सपीरियंस होगा। कि आज हम लोग देखते हैं जिसको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है सोलर मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसको बहुत अच्छा पैकेज में कंपनी ऑन रोल रखती है। तो हम चाहते हैं कि कैंडिडेट अभी उस ट्रैक पे जाए,
अपना लर्निंग स्टार्ट करे और अर्न भी उसके साथ साथ में होते रहे। अच्छा सर, ये तो बात रही कैटेगरी की, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सबके लिए अलग अलग कैटेगरी की जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसा कैंडिडेट चाहे वो वैसी जॉब अपॉर्चुनिटी में आपके ज़रिए ज्वाइन कर सकता है। इसमें जो सैलरी पैकेज रहेगा कैंडिडेट का, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो ऑब्वियसली एक जैसा पैकेज तो सब में रहेगा नहीं, बट फिर भी एक अजम्पशन आप बता सकते हैं कि लगभग कितने से कितनी सैलरी जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं कैंडिडेट को? एक्चुअली कैंडिडेट को 15.5 से लेकर के 27 तक उनको मिल सकता है। कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना अर्न करना चाहता है, ओटी वगैरह करना चाहता है, वीक ऑफ के दिन अगर वो ड्यूटी करना चाहता है, तो ये सारे ऑप्शन उसके पास में ओपन रहते हैं। इनको एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो उनके लिए हम लोग वीक ऑफ के लिए अप्रूवल लेते हैं या ओटी करवाने के लिए अप्रूवल लेते हैं ताकि वो अच्छा अर्न कर सके एवरी मंथ। इसके अलावा फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ प्रोवाइड की जाती हैं उनको? देखिए उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है रेसिडेंशियल का, कि बाहर से जब कैंडिडेट मूव करते हैं किसी और जगह पे तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये चैलेंजेस होते हैं। तो हमने उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। हमने प्रॉपरली एक पूरा हॉस्टल वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है जहाँ पे हम बहुत छोटा सा अमाउंट लेते हैं। इसमें हम उनको टाइल्स वाले अच्छे साफ़ सुथरे रूम होते हैं, वाईफाई मिलता है, उनको आरओ का वाटर पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग हो जाता है, उनको मैट्रेस वगैरह गद्दे वगैरह होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी उनको रूम पे मिल जाती है और वो सारा प्रॉपर पहले से सेटअप रहता है। तो आकर के वहाँ पे जाकर सीधा रेसिडेंस यूज़ करना है। हाँ, और हमारी एक टीम है कोऑर्डिनेशन के लिए, जो कैंडिडेट अगर जब मूव करता है और वो अपना इन्फॉर्मेशन देता है कि हम इस डेट को इस टाइम पर हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हमारी टीम उनको टेलीफोनिंग में पूरा गाइडेंस करती है कि आपको कहाँ पे उतरना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है। और फिर वहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा नंबर्स में अगर कैंडिडेट आते हैं तो उनको लेने के लिए भी हमारी टीम से कोई बंदा प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, लोकेशंस कहाँ रहने वाली है सर इन जॉब अपॉर्चुनिटी? अभी फ़िलहाल जो हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मल्टीपर्पज़, हम चाहते हैं कि कैंडिडेट एक बार आए तो उस एरिया के आसपास में ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसको बार बार जगह मूवमेंट नहीं चेंज ना करना पड़े। तो हम लोग उसको अभी गुजरात के अहमदाबाद लोकेशन के पास में ही हम जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे उनको। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं गुजरात के अंदर ही रहें। जी 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 जी। एज क्राइटेरिया क्या है सर? मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42। मिनिमम 18 टू 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर। दोनों फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ फ्रेशर के लिए? नहीं, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है और जैसे हमारे यहाँ पे एक लेथ मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट आती है या क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो अगर अनुभवी होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट किया जाता है। तो दोनों बोथ कैन अप्लाई। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सर क्या क्या लेकर के आने हैं कैंडिडेट? बहुत मिनिमाइज डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत कंप्लाइंसेस को पूरा 100% फॉलो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बंदे का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए और उसके पास में बैंक की क्लियर पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक होना चाहिए उसके नाम का, ताकि उसका पेमेंट और उसका कंप्लाइंसेस पीएफ वगैरह जो भी है ऑन टाइम प्रॉपर तरीके से सबमिट हो सके। और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए कि आई कार्ड के लिए। सर अगर हम नंबर्स में बात करें तो लगभग कितने नंबर्स में आपके पास ओपनिंग होगी? अप्रॉक्स फिलहाल अभी हमारे पास में कुछ 300 जैसी वैकेंसी है मल्टीपर्पज़ कंपनियों में। अभी जैसे हम ये इस वीडियो को अप्रैल मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में पोस्ट कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट अगर इस वीडियो को 1 या 2 या 3 महीने बाद देख रहा है तो क्या फिर भी वो आपसे कनेक्ट कर सकता है इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए ये अपॉर्चुनिटी है? एक्चुअली देखिए, ये प्रोडक्शन वर्क होता है, लॉजिस्टिक वर्क है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कुछ प्लानिंग अभी आती नहीं है। तो ये जो अभी हम लोग वैकेंसी दे रहे हैं वो अभी 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर में ये वैकेंसी का प्लान है। उसके बाद जो होता है फिर वो नई वैकेंसी, उस समय नया अपडेट हमारे पास में आता है तो हम शेयर करते हैं कि आगे क्या होने वाला। तो कैंडिडेट हमसे कनेक्ट करके पूछ सकता है, अप्लाई कर सकता है कि जॉब वैकेंसी कौन सी कंपनी में है, क्या अपडेट है, तो हम सारी चीज़ें उनको प्रॉपर एकदम ब्रीफ करके बताएंगे। मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर आपसे कनेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल 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 रहेगी। और कोई इन्फॉर्मेशन सर अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें तो? मैं बताना चाहूँगा कि कैंडिडेट जब घर से निकलते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, सबको छोड़ करके बाहर निकलते हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स मार्क होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर डाउट को क्लियर कर दें। बंदा कैंडिडेट फ़ोन पे जितनी भी जानकारी जानना चाहे, हम सारी जानकारी उसको देंगे और जो जानकारी हम देंगे, वो ग्राउंड लेवल पे सेम टू सेम उसको मिलने वाली है। हम किसी भी फेक न्यूज़ का या किसी भी फेक अपडेट का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि बंदा यहाँ पे आए, सेटल हो जाए और उसको जो भी अपडेट मिल रही है, वो प्रॉपर्ली उसको यूज़ के लिए हो। उसका करियर बने, स्टेबल हो जाए, फ्यूचर बने, ताकि हमारे जैसे कोई कैंडिडेट आते हैं, तो वो उनके लिए रोल मॉडल बने। ठीक है सर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचा देती हूँ। और कनेक्ट करने के लिए सर आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं या कोई गूगल फॉर्म दे रहे हैं, कैसे कैंडिडेट आप तक पहुंच सके ये भी बता दीजिए, प्लस किस टाइम पर वो आपको कॉल कर सके, टाइमिंग्स जो रहेंगी वो भी बता दीजिए। देखिए, एक्चुअली जैसे हमारी भी टीम काम कर रही है, तो फीमेल भी है, मेल कैंडिडेट भी है। मैं उनका नंबर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आप कनेक्ट करिए, जो भी अपडेट लेना है ले सकते हैं। और उसके बाद अगर लगता है कि किसी को 8 बजे के बाद करना है, तो वो मैसेज के थ्रू उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी कंपनी की जो जानकारी है आपने हमारे साथ शेयर करी, और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ें और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनको नौकरी का जो अवसर है वो आपके ज़रिए प्राप्त हो। बिल्कुल मैम, और मैं आपको और एक अपडेट देना चाहता हूँ कि आपके कैंडिडेट जो भी आते हैं, हम लोग उनके लिए एक रेफरेंस बोनस भी रखते हैं कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट अपने साथ कोई और कैंडिडेट को लेके आता है, तो हम उनको एक रेफरेंस बोनस इंसेंटिव के थ्रू दिया जाता है। वो भी हम उनको शेयर करेंगे। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि तो कोई भी अगर एक साथ आ रहे हैं 4-5 कैंडिडेट, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सारे बोनस भी अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वो अगर आ रहा है, उसके साथ में वो अगर 4 फ्रेंड को और लेके आ रहा है, तो हम उसके लिए वो एक इंसेंटिव प्लान शेयर करते हैं और एकदम जेन्युइनली हकीकत तौर पे हम उसको जितना चाहें उतना अच्छा बेनिफिट हम देते हैं। आपका कैंडिडेट कोई भी हमारे पास आया, वो हमारे एकदम फैमिली मेंबर की तरह है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। हम उसको इतनी सारी ऑप्शन देंगे कि वो यहाँ से रिटर्न विदाउट जॉइन किए हुए वो रिटर्न नहीं जाएगा। चलिए सर, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। जी, जी। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो गाइस, ये थे मेरे साथ कंपनी के रिक्रूटर, और अगर आप इनके ज़रिए कई सारी कंपनी, जैसे सर ने आपको बताया कि इनके पास काफ़ी सारी कंपनी है, कुछ लॉजिस्टिक कंपनी है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ ऐसी कंपनी है जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करती हैं, और सभी प्रोफाइल्स पर, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की हो, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं गुजरात लोकेशन पर, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर है प्लस इनका जो फॉर्म है वो मैंने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर अगर आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी की जानकारी रीड आउट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर www.jobnow247live.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी इस वैकेंसी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ मैंने आपको एक नई जानकारी दी और आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नए रिक्रूटर के साथ, कोई नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।